नमस्कार साथियों, प्रैक्टिस बुक प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। एक क्लास और लेके आए वीएसटीसी वालों के लिए, जो रामबाण साबित होगी आपके लिए, शॉर्ट नोट्स की तरह है आपके। अगर अपन देखें तो बीएसटीसी वालों के अगर देखें तो राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1949 में हुई। कब हुई? वन विभाग की स्थापना 1949। राजस्थान पर्यटन विभाग की अगर अपन बात करें तो राजस्थान पर्यटन विभाग की बात करें तो 1956 में स्थापना हुई। कब हुई? 1956 में स्थापना हुई। राजस्थान खान एवं भू विज्ञान विभाग 1949 में बना। राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपके 1956 में। खूब सारे विभाग है, खूब सारे अधिनियम है, लेकिन इनमें अपन ने मुख्य मुख्य लिया, सारा अपन नहीं देखेंगे, मुख्य मुख्य देखेंगे। राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1956 में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ये आपके अधिनियम वगैरह आप वन वनस्पति वाला जो टॉपिक होता है वन्य जीव, उसमें पढ़ते हो आप, ठीक है। तो अपन यहाँ क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ अपन, कि भाई आपके कहीं ना कहीं पेपर में आ जाए शॉर्ट नोट्स। राजस्थान में आपके पेट्रोलियम बेसिन है 4 और जिले कितने हैं? 14। पेट्रोलियम जिले कितने हैं? 14। बेसिन कितने हैं? 4 जिले। 14 जिलों में आपके क्या होता है? पेट्रोल का उत्पादन होता है, ठीक है। कोयले की श्रेणियां कितनी है आपके? 4। पेट्रोलियम बेसिन है 4। लोहे की श्रेणियां भी कितनी है? 4, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि भाई आपके कुछ नीतियां जो आपके कई बार पेपर में पूछी जाती है, कई बार प्रथम भी पूछ लेते हैं, कई बार नवीनतम भी पूछ लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपके कोई पेपर होता है तो उसमें नवीनतम का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो अगर अपन देखें सबसे पहली औद्योगिक नीति की बात करें तो 24 जून 1978 को आपके औद्योगिक नीति है। अपन ने वही नीतियां लिखी है जो पहली भी है और नई भी है। जिसमें नई नहीं है, नवीनतम नई नीति नहीं आई है, उसका अपन ने नहीं लिखा। अपन ने लिखा है कि भाई पहली नीति और नवीनतम नीति जिसकी दोनों आ रखी है वो अपन देखेंगे, ठीक है। औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को पहली औद्योगिक नीति है। और नवीनतम कौन सी है आपके? 19 दिसंबर 2019 को, ठीक है। सौर ऊर्जा नीति 19 अप्रैल 2011 को प्रथम और 18 दिसंबर 2019 को क्या है? नवीनतम, ठीक है। पवन ऊर्जा नीति देखें तो 28 जुलाई 2012 को आपके क्या है? प्रथम और नवीनतम आपके 18 दिसंबर 2019 को, ठीक है। पर्यटन नीति की अगर अपन बात करें तो पर्यटन नीति की अगर अपन बात करें तो पहली पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को और नवीनतम पर्यटन नीति आपके 9 सितंबर 2020 को। और 27 सितंबर को आपको पता है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इको टूरिज्म नीति बहुत बार प्रश्न आता है। 4 फरवरी 2010 को पहली और नवीनतम 15 जुलाई 2021 को, ठीक है। सड़क नीति 1994 में पहली सड़क नीति बनी और नवीनतम कौन सी? 2002 में। तो ये आपके प्रथम नीति और ये आपके नवीनतम नीति, ठीक है। फिर आगे अपन देखते हैं जैव विविधता से संबंधित कुछ तथ्य, जैसे मान लो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता वर्ष 2010 में मनाया जाता है। और जैव विविधता दशक है जो 2011 से 2020 तक जैव विविधता दशक था। जैव विविधता अधिनियम बना 2002 में। जैव विविधता अधिनियम कब बना? 2002 में। सारे प्रश्न आए हुए पेपरों में। और राजस्थान जैविक विविधता नियम व राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड कब बना? 2010 में। कब बना? 2010 में। राजस्थान जैविक विविधता नियम वे आपके राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड 2010 में, ठीक है। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को आपको उद्योग का दर्जा दिया गया, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। और इसे जन उद्योग का दर्जा आपके 2004-5 में राजस्थान सरकार ने दिया था। और ये उद्योग कौन सा है? निर्धूम उद्योग है। कौन सा उद्योग है? निर्धूम उद्योग है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं आगे की कड़ी में। अपन देखें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने? 4। अपवा तंत्र कितने? 3। अपवा तंत्र 3 की कौन कौन से? 3। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, अरब सागरीय और आंतरिक
या अंतः प्रवाह, अंतः प्रवाही। ठीक है। राजस्थान में अगर देखें जलवायु के प्रकार है 5 सामान्य जलवायु, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और अतिआर्द्र। ठीक है। वो व्यक्तियों के वो अलग है, कोपेन का, थॉर्नवेट का, त्रिवार्ता का, वो अलग है, 4 प्रकार बताए। राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा मृदा का वर्गीकरण किया गया था, 14 प्रकार की मृदा। कितने प्रकार की मृदा है? 14 प्रकार की। और वैज्ञानिक के अनुसार आपके 5 प्रकार की मृदा, वैज्ञानिकों के अनुसार कितने प्रकार की मृदा है? 5 प्रकार की। जैसे मान लो एरिडिसोल, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल और आपके एल्पिसोल। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3, केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। अभ्यारण्य कितने हैं? 26। कितने अभ्यारण्य हैं? 26। ठीक है। फिर अपन देखते हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? 33। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 36। मृगवन कितने हैं? 7। जंतुआलय कितने हैं? 5। कितने जंतुआलय है? 5 जंतुआलय। बाघ परियोजना कितनी है? 4। एक आपके क्या प्रस्तावित है? बाघ परियोजना कितनी है? 4। एक आपके परियोजना है जो आपके प्रस्तावित है, बाघ परियोजना धौलपुर करौली। ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट जो प्रस्तावित है वो अभी आपके बना नहीं है। और राजस्थान में वन्य जीव मंडल की देखें तो कितने हैं? 16। कितने वन्य जीव मंडल है? 16 वन्य जीव मंडल है। ठीक है। जैविक उद्यान की अगर अपन बात करें, यहाँ जैविक उद्यान कितने? जैविक उद्यान 4 जगह बन चुके हैं, 2 प्रस्तावित है। 4 बन चुके हैं, 2 प्रस्तावित है। 4 कौन कौन से? सज्जनगढ़, माचिया, नाहरगढ़, अबेड़ा। 4 बन चुके, 2 प्रस्तावित है। एक तो आपके मरुदरा है जो आपके बीकानेर बीचवाल में, एक पुष्कर है, 2 प्रस्तावित है। रामसर साइट कितनी है? 2। रामसर या आर्द्र भूमि कितनी है आपके? 2। एक तो आपके कौन सी है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर। और दूसरी आपके सांबर, दूसरी कौन सी है? सांबर झील। दूसरी कौन सी है? सांबर झील। 2 आपके आर्द्र भूमि है। और आपके जैविक उद्यान वर्तमान में 4 है, जिसमें से आपके और 2 प्रस्तावित भी है। फिर अपन देखें तो इसमें आप अभ्यारण्य में आप देखो, बाघों का घर किसको कहते हैं? रणथंभौर को। बाघों का घर किसको कहते हैं? रणथंभौर को। और पक्षियों का स्वर किसको कहते हैं? केवलादेव को। पक्षियों का स्वर किसको कहते हैं? केवलादेव का। जलचरों की बस्ती किसको कहते हैं? जयसमंद झील को। पक्षियों का घर या घरौंदा किसको कहते हैं? बंद बारेठा। पक्षियों का घर या घरौंदा किसको कहते हैं? बंद बारेठा। ठीक है। और काले हिरण का घर किसको कहते हैं? ताल छापर। मतलब काले हिरण की आपके यहाँ पे क्या है? शरण स्थल है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य। जंगली मुर्गों के लिए माउंट आबू। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? माउंट आबू। मतलब ये है कि प्रश्न आपके इसमें से खूब सारे आते हैं, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं वो आपके बेसिक है और बेसिक की बीएसटीसी में आता है। बाघों का घर रणथंभौर, पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव, जलचरों की बस्ती जयसमंद, और पक्षियों का घर या घरौंदा बंद बारेठा, काले हिरण का घर ताल छापर, उड़न गिलेरी के लिए सीता माता, जंगली मुर्गों के लिए माउंट आबू, गोडावण के लिए आपके प्रसिद्ध है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। सांपों की शरण स्थली शेरगढ़ 12। सांपों की शरण स्थली कहाँ पर है? शेरगढ़ 12 में। और भेड़ियों की प्रजनन स्थली है कुंभलगढ़। और हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है आपके सरिस्का। ठीक है, अलवर में। फिर अपन देखते हैं पशुओं से संबंधित सर्वश्रेष्ठ नस्ल कि भाई पशुओं से संबंधित सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है। गाय की बात करें तो गाय राठी। सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? राठी। राठी, जिससे अपन क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं और सर्वाधिक दूध होता है इस राठी नस्ल का। ठीक है। भैंस है मुर्रा, जिससे अपन क्या कहते हैं? खुंडी। भैंस है मुर्रा, जिसको अपन कहते हैं खुंडी, ये पूरी राजस्थान में पाई जाती है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, सर्वाधिक दूध होता है। भेड़ है चोकला। चोकला क्या कहते हैं? भारत की मेरिनो, या इसको कहते हैं शेखावाटी भेड़। शेखावाटी भेड़ या छपरा भेड़।
छपरा भेड़, शेखावाटी या छपरा भेड़, ठीक है। बकरी अलवरी, जिसको अपन क्या कहते हैं, जखराना भी कहते हैं, अलवरी या जखराना सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। ऊंट है नाचना, नाचना जगह जैसलमेर में। अश्व है मालानी, घोड़े सबसे आपके सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, अश्व की मालानी, ठीक है। तो गाय की राठी, भैंस की मुर्रा, भेड़ की आपके कौन सी है, चोकला, बकरी की अलवरी या जखराना, ऊंट की है नाचना, अश्व की है मालानी, अश्व की कौन सी है, मालानी, ठीक है। अगर अपन देखें कुल पशु मेले की बात करें, पशु से संबंधित ही चल रहा है वैसे, कुल पशु मेले की बात करें तो राजस्थान में 10 पशु मेले आयोजन करवाता पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग द्वारा 10 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा बालोतरा में। कहां पे, तिलवाड़ा बालोतरा में, तिलवाड़ा बालोतरा में आपके लूणी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे भरा जाता है, लूणी नदी के किनारे ये भरा जाता है। सर्वाधिक आय वाला पशु मेला आपके जसवंत सागर पशु मेला भरतपुर में, और पहले तेजाजी पशु मेला परबतसर वाला हुआ करता था। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, 10 कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, जिसमें सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है फर्स्ट सी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, और सबसे छोटा है कृषि जलवायु प्रदेश आपके फोर्थ बी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। 10 कृषि जलवायु प्रदेश में खूब बार प्रश्न आता है, लेकिन आपके क्या होता है कि भाई इसमें बीएसटीसी है, बीएसटीसी में अगर आए तो ये तो कुल पूछ लेगा या फिर सबसे बड़ा या छोटा पूछ लेगा, बाकी पेपरों में तो खूब सारा डीप प्रश्न आता है। फिर देखो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, मतलब कुल कुछ अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, सेवर भरतपुर में। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, तबीजी अजमेर में। केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, बीचवाल बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी कह दो चाहे उद्यानिकी कह दो, कहाँ पे, बीचवाल बीकानेर, जिसकी स्थापना ध्यान रखना आप 1963 में, स्थापना कब हुई, 1963 में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ, जोहड़बीड़ बीकानेर, कब, 5 जुलाई 1984। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, अविका नगर टोंक 1962 में, अविका नगर टोंक 1962 में। फिर अपन देखते हैं यूनेस्को की सूची में शामिल क्या क्या है। जैसे 1985 में आपके केवलादेव जो आपके नेशनल पार्क है या गाना नेशनल पार्क है भरतपुर में, उसको 1985 में अगर अपन देखें एकमात्र प्राकृतिक धरोहर जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, एकमात्र प्राकृतिक, बाकी देखो कृत्रिम में जो आपके 2010 में जंतर मंतर है जयपुर, ठीक है। 2013 में शामिल है दुर्ग, आमेर, रणथंबोर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, गागरोन और कुंभलगढ़, 6 दुर्ग, चीकू, आम, गाजर इसकी, ठीक है। और 2019 में जयपुर शहर का जो परकोटा है, उस परकोटे को आपके किस में शामिल किया गया है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अभी तक इतने ही आपके 85 में केवलादेव, 10 में जंतर मंतर, 13 में 6 दुर्ग और 19 में जयपुर शहर का परकोटा, ठीक है। अभी तक अपन ने जो देखा इसको वापस आपको लिखना है और लिख के याद करना है, और लास्ट में जो परीक्षा होती है उससे 1-2 दिन पहले आपके इसका रिवीजन करना है, ताकि प्रश्न आए तो आपके सही हो जाए, ठीक है। और भी क्लास से लेकर आएंगे और इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।